भगवान गणेश जी को पुकारते हैं, आते हैं भगवान गणेश जी तो सब कुछ मंगल हो जाता है। इसलिए आइए सर्वप्रथम भगवान गणेश की आराधना करते हैं, तत्पश्चात पावन सुंदर कांड कथा का वाचन करेंगे। बहुत ही सुंदर, क्योंकि नाम ही इसका सुंदर कांड है। और श्री रूरचंद जी ने तो गागर में सागर भर दिया, या यूं कहें कि रूरचंद जी ने तो भगवान को प्रकट ही कर दिया है इस सुंदरकांड कथा में। स्वयं हनुमान जी महाराज विराजमान हो जाते हैं जहां सुंदरकांड कथा होती है रूरचंद जी की। तो श्री रूरचंद जी की सुंदरकांड कथा को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। आइए भगवान गजानंद के चरणों में ये भजन। गणपत बलवानी जी अति मेरी आज करो महाराज तुम शुभ काज करो। गणपत बलवानी जियो फते मेरी आज करो। गणपत बलवानी जी फते मेरी आज करो। नमो नमो देवा शिव अवतारी, नमो नमो रे देवा शिव अवतारी। पार्वती है माता थारी, पार्वती है माता थारी। रिद्धि सिद्धि रे संग सो है थारे मूसक असवारी। मारे वो सिर हाथ करो मूसक असवारी दियो। मारे सिर हाथ धरो गणपत बलवानी जी फते मेरी याद करो। आज करो महाराज तुम शुभ काज करो। हाँ बालक बदन विनायक देवा, बालक बदन विनायक देवा। लाडू पेड़ा चढ़े रे थार मेवा, लाडू पेड़ा चढ़े थार मेवा। धूप दीप स्यों करूं थारी सेवा, धूप दीप स्यों करूं थारी सेवा। बाबा तुम बलवानी दियो शिखर पर राज करो। प्रभु तुम बलवानी दियो शिखर पर राज करो। गणपत बलवानी दियो फते मेरी आज करो। आज करो रे सिर हाथ धरो। गणपत बलवानी दियो फते मेरी याद करो। हाँ गणपति देवा गणों के राजा, गणपति देवा गणों के राजा। कवि गुणियों के सारो काजा, कवि गुणियों के सारो काजा। नाम लेते ही हाजिर आजा, नाम लेते ही हाजिर आजा। सुर काल समारो जी भगत राज करो रे। सुर काल समारो जियो भगत राज करो। काज करो
करो शुभ काज करो रे गणपत बलवानी जी हथियो मेरी याद करो रे गणपत बलवानी जियो हथे मेरी याद करो। हाँ जो कोई रटता नाम तिहारा जो कोई रटता नाम तिहारा उसका रे कट जावे संकट सारा उसका कट जावे संकट सारा धन्ना भगत है दास तुम्हारा धन्ना भगत है दास तुम्हारा बाबा तुम हो दानी जियो छोड़िए मेरी याद भरो जन्नो तुम हो दानी जियो छोड़ियो मेरी याद भरो रे गणपत बलवानी जी फते मेरी याद करो आज करो महाराज तुम शुभ काज करो रे गणपत बलवानी जियो फते मेरी याद करो रे गणपत बलवानी जी फते मेरी याद करो। भगवान गजानंद की वंदना के बाद आइए हम पावन सुंदरकांड कथा की तरफ बढ़ते हैं। आपने सुना कि हनुमान जी महाराज लंका के दक्षिणी दरवाजे पर प्रवेश करते हैं और वहां पर लंकिनी नाम की राक्षसी जो है वो हनुमान जी महाराज पर प्रहार करती है। तो उसी समय हनुमान जी महाराज अपना गरिमा सिद्धि का उपयोग करते हुए अपने बदन यानी शरीर का आकार बढ़ाते हैं और लंकनी के एक मुक्का जोर से जड़ देते हैं, जिससे लंकनी को अपने भूतकाल की याद आ जाती है। और लंकनी बताती है कि हे प्रभु, किस प्रकार मुझे वरदान दिया गया और किस प्रकार आपके मुझे दर्शन हुए, मुझे आपके दर्शनों का लाभ हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी महाराज उसे कहते हैं कि मैं आपको जीवन दान दे सकता हूं, लेकिन लंकिनी कहती है नहीं प्रभु, प्रभु की कृपा से आज मेरा ये कार्य सिद्ध हुआ है, आपके हाथ से मेरा संहार हुआ है, मेरी मृत्यु हुई है और मैं स्वर्ग लोक में आपके धाम चली जाऊंगी, बस इतनी सी कृपा कर दें। और हनुमान जी महाराज से क्या कहती है कि प्रभु आपका संग जो है वो सबसे बड़ा है। कैसे लंकिनी जो है भगवान के नाम की महिमा का बखान करती है इस भजन के माध्यम से। बली राम की कृपा से सीते होवे रे सबका। बली राम की कृपा से राजा राम से सीते होवे रे सबका। सीते होवे सबका मेरे राम, भगवान दया से
पर दया करे असुरारी, जिस पर दया करे असुरारी, मुश्किल से मुश्किल अति भारी, मुश्किल से मुश्किल अति भारी, हो आसान पलक में सारी, हो आसान पलक में सारी, होता है सुख बेअंदाज निर्नामा, होता है सुख बेअंदाज, प्रभु राम दया से सीधे हो मेरे सबका, ओ भगवान की दया से राधा राम की दया से सीधे हो मेरे सबका, सीधे हो मेरे सबका मेरे राम, सीधे हो मेरे सबका भगवान दया से सीधे हो मेरे क्या कहते हैं? महासिंधु जो होता भाई, महासिंधु जो होता भाई, गोपद सम देता दिखलाई, गोपद सम देता दिखलाई, राम कृपा से दिखराई, राम कृपा से दिखराई, महामेरु गिरिराज मेरे नाम, महामेरु गिरिराज, भगवान की दया से सीधे हो मेरे सबका, हो राधा राम की दया से, प्रभु राम की दया से सीधे हो मेरे सबका, सीधे हो मेरे सबका मेरे राम, सीधे हो मेरे सबका, राधा राम की दया से सीधे हो मेरे क्या कहती है? महातेज अग्नि जो होई, महातेज अग्नि जो होई, अति शीतल दिखे है सोई, अति शीतल दिखे है सोई, होय मित्र दुश्मन जो कोई, होय मित्र दुश्मन जो कोई, लागे है करे लिहाज मेरे नाम, लागे है करे लिहाज, राजा राम की दया से सीधे हो मेरे सबका, हो प्रभु राम की दया से, श्री राम की दया से सीधे हो मेरे सबका। महाहलाहल विषयति भारे, महाहलाहल विषयति भारे, हो जाता है अमी कुहारे, हो जाता है अमी कुहारे,
निर्बल हो बलधाम दया से, निर्बल हो बलधाम दया से, रूढ़ संत कहे राम दया से, रूढ़ संत कहे राम दया से, तरसी होया तेरे आस मेरे नाम, तरसे होया तेरा आस, राधा राम होवे रे सबका, प्रभु राम की दया से, राधा राम की दया से, सीता होवे रे सबका, सीता होवे सबका मेरे राम, सीते होवे सबका, प्रभु राम दया से, सीते होवे सबका। प्रभु राम जी की दया से समस्त कार्य संपन्न होते हैं। ऐसा लंकनी कहती है। क्या कहती है लंकनी? कि जिस पर दया करे असुरारी, मुश्किल से मुश्किल अति भारी। असुरारी यानी राक्षसों का विनाश करने वाले प्रभु श्री राम जिस पर दया करते हैं, उसकी कितनी भी बड़ी मुश्किल हो आसान पलक में सारी, हो सुख बेअंदाज, सारी मुश्किलें आसान हो जाती है और असीमित अनंत सुखों का मालिक हो जाता है। ऐसा तुलसीदास जी भी लिखते हैं और रूढ़चंद जी अपने भजन में भी लिखते हैं। महासिंधु जो होता भाई, गोपद सम देता दिखलाई, राम कृपा से दिखे राई, महामेरु गिरिराज। यानी बहुत कितना ही बड़ा महासागर हो, वो गाय के खुर के समान, गोपद का मतलब गाय के खुर के समान दिखाई देता है। प्रभु श्री राम की अगर दया हो तो हिमालय पर्वत जिसे गिरिराज कहते हैं, वो राई के समान छोटा सा नजर आने लगता है। ऐसी प्रभु श्री राम के ऊपर, प्रभु श्री राम जी की जिसके ऊपर कृपा हो उसके साथ होता है। कहते हैं महातेज अग्नि जो होई, अति शीतल दिखे है सोई, होय मित्र दुश्मन जो कोई, लागे है कर्ण लिहाज। यानी अग्नि कितनी भी तेज हो उसे जला नहीं सकती अगर प्रभु श्री राम की कृपा हो। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को जलाने की अनंत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। और तपते हुए खंबे को भी उन्होंने अपनी बाहों में भर लिया भगवान समझ करके, और वो शीतल हो गया। ये है नाम की महिमा, और जिसका गुणगान परम पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज भी करते हैं कि नाम कोई भी हो, लेकिन नाम जप जो है वो सबसे बड़ा है। उसके प्रभाव का इस संसार में कोई मुकाबला नहीं है। होय मित्र दो दुश्मन कोई, लागे है कर्ण लिहाज। कितना भी बड़ा दुश्मन हो वो भी मित्रता करने लगता है और आपका सम्मान करने लगता है। ऐसी महिमा है प्रभु श्री राम के नाम की। महा हलाहल विष अति भारे, हो जावे सो अमी फुहारे। कितना भी विष हो, जहर हो, जो एक क्षण में व्यक्ति को समाप्त कर सकता है, लेकिन वो भी अमृत की फुहार बन जाती है। ऐसा कहते हैं जैसे मीरा ने विष पी लिया एक प्रभु श्री राम के नाम, एक प्रभु श्री कृष्ण के नाम पर। नाम, प्रभु का नाम जो है अनंत है, और अनंत नाम में से कोई भी नाम पुकारें प्रभु हाजिर रहते हैं। और मीरा ने कृष्ण नाम से विष को ग्रहण कर लिया, लेकिन विष भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। और मीरा ने तो खूंखार सर्प को भी अपना लिया, वो भी माला बन गया। गूंगा चारों वेद उचारे, पंगु चढ़े गिरिराज। चारों वेदों का उच्चारण भी गूंगा व्यक्ति कर सकता है। कालिदास का उदाहरण हमारे सामने है। माता की कृपा हुई और संस्कृति के प्रकांड विद्वान हो गए, और वो गूंगे थे, जिनको बोलना नहीं आता था। पंगु चढ़े गिरिराज, पंगला व्यक्ति हिमालय पर चढ़ सकता है। प्रभु श्री राम की कृपा हो
मूर्ख हो गुण ग्राम दया से, मूर्ख व्यक्ति गुणवान हो जाता है। निबल हो बल धाम दया से। वानर सेना लेकर के राक्षसों से मुकाबला किया और वानरों को बलवान बना दिया प्रभु श्री राम ने। कितनी दया थी। रूढ़ चंद कह राम दया से दर्श हुए तेरे आज। हे हनुमान जी, हे रुद्र के 11वें अवतार, हे साक्षात भगवान शंकर के स्वरूप, आज प्रभु श्री राम की कृपा हुई तो मुझे आपके दर्शन हुए, इसलिए मुझे वापस जिंदा नहीं होना है। मुझे तो सिर्फ आपका रूप दिखाइए और अपने धाम पहुंचा दीजिए। लंकनी कहने लगी कि हे प्रभु, अब तुम जाओ लंक में, कहे लंकनी ना सीता की सुध लाइयो तो भली करे करता। हे प्रभु, आप लंका में जाइए, माता सीता के समाचार लेकर के ये प्रभु श्री राम की आप पर दया है, आप इसमें अवश्य सफल होंगे। इतना कह करके लंकनी जो है भगवान शिव की धाम चली जाती है और इधर हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं। क्या देखते हैं लंका के अंदर, आइए इस भजन के माध्यम से। रूप बनाए के मत्सर काया धार के, सुंदर काया धार के, और बलि बड़ोर लंका गए अंदर। रूप बनाए के सुंदर काया धार के, महसूस कीजिए कैसे हनुमान जी महाराज लंका में जा रहे हैं। कनक अटारी महल चौबारी, कनक अटारी महल चौबारी, बंगले बैठक देखे सारे, बंगले बैठक देखे सारे, रावण के रे फिर महल निहारे, और वो
कैसे हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं, कैसे सीता को खोजन हित घर घर, गली गली और कूचे दर दर, कभी नीचे और कभी शिखर पर, हनुमान हर साय के वो ऐसा निधड़क बंदर। हनुमान जी महाराज निधड़क होकर के, निशंक होकर के लंका में घूम रहे हैं। कोना कोना छान लिया है, कनक अटारी महल चौबारे, बंगले बैठक देखे सारे, रावण के फिर महल निहारे, हनुमान ने जाए के है सकल सतखणे मंदिर, 7-7 मंजिलों के घर बने हुए हैं। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं, मंदिरों की मिल रही कनौती, जड़े लाल हीरे मणि मोती। बड़ा लंका का सुंदर वर्णन किया है। घर घर जो है वो अटाए हैं और हो रही झिलमिल झिलमिल ज्योति, हीरे मणि मोती लाल जड़े हुए हैं, और लंका सोने की है। वहां हनुमान जी महाराज ने रावण का महल देखा, वहां पर रावण महल में सो रहा था, वो भी देखा कि कहीं सीता माता यहां तो नहीं। फिर महल देख सब लिया, कहीं नजर नहीं आई सिया। सारे महलों को देख लिया लेकिन माता सीता कहीं भी दिखाई नहीं दी। बाहर आके सोच अति किया। हनुमान जी महाराज बाहर आकर के बड़े दुखी हुए, सोच करने लगे। रूढ़चंद जी इस सुंदर कांड कथा को रंगीला कहते हैं। ये कांड रंगीला सुंदर, क्योंकि इसके सुनने से जीवन में तो रंग बरसते ही बरसते हैं, घर में परिवार में अपनी 7 पीढ़ियों में भी रंग बरसने लग जाते हैं। इसलिए रूढ़चंद जी कहते हैं ये कांड रंगीला सुंदर। वास्तव में ये सुंदर कांड कथा है। इसी कथा का वाचन इसी प्रकार से चलता रहेगा। श्री रूढ़चंद जी की ये दुर्लभ सुंदर कांड कथा है। लक्ष्य है कि सुंदर कांड कथा को कविराज ने अपने मनोभाव से जिस तरीके से पिरोया है उसको हम संपूर्ण भारत में प्रसारित करें। आशा है आप मेरा इसमें सहयोग करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे सुन सकें और इसका प्रचार हो सके। प्रभु राम का जितना प्रचार हो उतना ही कम है। फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। जय श्री राम।